ओम गंग गणपते नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री नारायण हरि। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये आज का जो वीडियो है एक विशिष्टता लेकर दामोदर मास की। यूं तो जो कार्तिक मास है, दामोदर मास है, ये मास अपने आप में 12 महीनों में वर्ष के विशिष्ट है। सभी महीनों में अपना अपना महत्व है, सब अति उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ हैं। सब में कुछ ना कुछ विशेष पर्व आते ही हैं और सभी में हर व्यक्ति अपना अपना उसी के अनुसार में लाभ लेते हैं। एक विशिष्टता तो ये है कि ये हमारा नूतन वर्ष भी प्रारंभ हो गया है। कुछ स्थानों पर दीपावली के बाद जो प्रतिपदा आती है कार्तिक मास में, ये नव वर्ष भी होता है, नया वर्ष भी होता है। ये नया वर्ष है और नव वर्ष दो प्रकार से तो हमारे हिंदू और भारतीय सनातन के अनुसार में 2 बार आता है। ये नव वर्ष है, नूतन वर्ष है और चैत्र सुदी प्रतिपदा को नव संवत्सर होता है। नया वर्ष यानी कि नव संवत्सर वहां से प्रारंभ होता है, वो नया संवत प्रारंभ होता है। जैसे 2080 है संवत इस समय, तो 2081 संवत शुरू हो जाएगा। अब 2024 में, सन 2024 में विक्रम संवत जो है वो 2081 प्रारंभ होगा। और ये नव वर्ष भी है, नूतन वर्ष है अमावस्या के तत्पश्चात। तो ये जो महीना है, मास है, ये वास्तव में पर्वों का, उत्सवों का, त्योहारों का, अनेक प्रकार से शुभत्व मांगलिक प्रसन्नचित्त रहने का मास है। अच्छा, इसमें नारायण की कृपा होती है, नारायण प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी महाराज प्रसन्न रहते हैं। कारण, क्योंकि दीपावली देखिए मनाई गई है अभी। दीपावली पर दीपोत्सव हुआ है, दीप यज्ञ हुआ है, दीपदान हुआ है। अनेक प्रकार से लोगों ने अपने अपने मत के अनुसार में अपनी सुविधा, अपनी प्रथाएं, उनको मान्यताओं के अनुसार में किया है। तो ये बहुत प्रसन्नता का और बहुत शुभ, अच्छा ये महोत्सव होते हैं, प्रसन्नता में होते हैं और हर अवस्था के व्यक्तियों के लिए होते हैं। और ये जीवन में प्रत्येक कार्य को उपलब्धि कराने वाला पर्व है। क्योंकि दीपावली पर क्या होता है कि दीपावली पर महालक्ष्मी की आराधना है। महालक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए लोग साधना आराधना करते हैं और लक्ष्मी के बिना भाई कोई कार्य चलता नहीं। आइए कुछ इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो ये वर्ष जो है, ये कार्तिक मास दामोदर मास है, नारायण का वास है, श्री हरि का मास है, भगवान विष्णु का वास है। और एक विशिष्टता यह है कि इस मास में नारायण की ही सब पूजा है। अच्छा, उनकी धर्मपत्नी की भी पूजा हो गई है, महालक्ष्मी की पूजा हो गई है। इसके अतिरिक्त अब देवउठान एकादशी है, फिर तत्पश्चात चतुर्दशी है। चतुर्दशी में विशेष नारायण की साधना आराधना की जाती है। और पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है, नारायण का विशेष कार्य। देवउठान एकादशी में तुलसी विवाह, जो कि नारायण ने, शालिग्राम जी ने तुलसी का उद्धार करने के लिए, पाप को विमुक्त करने के लिए अपना अवतरण किया। तो देखिए विशिष्ट है। इसमें नारायण का, केशव का ही महीना है ये। तो एक दिन इसमें बड़ा विशिष्ट आकर पड़ रहा है, नवमी तिथि। नवमी तिथि को इसको बोलते हैं, इस बार का जो नवमी तिथि है उसमें आंवले का बहुत ही महत्व है। आंवला, ये इस तिथि को एक नाम दिया गया है। इस तिथि का नाम है कुष्मांडा। कुष्मांडा आंवला अक्षय तिथि। ये अक्षय है, इसमें जो किसी प्रकार का भी कार्य किया जाए
किसी प्रकार से नुकसान नहीं होगा। अक्षय का मतलब है, क्षय का मतलब होता है नुकसान होना, हानि होना। ए शब्द लग गया तो यानी कि हानि नहीं, लाभ ही लाभ है। तो ये अक्षय आंवला नवमी है और इसको अक्षय आंवला कुष्मांडा नवमी भी बोलते हैं। बहुत विशिष्ट है। प्रिय दर्शकों, आप इस पर्व को मनाइए। और ये नारायण का मास है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। नारायण प्रसन्न होंगे, केशव प्रसन्न होंगे, माधव प्रसन्न होंगे, श्री हरि प्रसन्न होंगे, गोविंद प्रसन्न होंगे, गोविंदाय प्रसन्न होंगे और इसमें वेंकटेश्वर प्रसन्न होंगे। अनेक प्रकार से आपके घरों में प्रसन्नता आएगी। और अब आइए थोड़ा सा विशिष्ट बात करते हैं। यह है अक्षय आंवला नवमी। अक्षय आंवला सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सृष्टि के उत्पत्ति से भी पहले आंवले को प्रकट किया है। और आंवला एक ऐसा पौधा है, आंवला एक ऐसा वृक्ष है, आंवला एक ऐसा पौधा है, ऐसा फल है जिसको कि आयुर्वेद में भी अनेक प्रकार से उपयोग और प्रयोग किया जाता है और उससे हम अनेक प्रकार से लाभ लेते हैं। आंवले से च्यवनप्राश भी बनता है। च्यवनप्राश जो च्यवन ऋषि थे उन्होंने बनाया है और उसमें 54 औषधियों का मिश्रण है, इसलिए आंवले को च्यवनप्राश बोलते हैं। आइए थोड़ा सा विषय को हम हटके वार्ता करते हैं। ये जो अभी नवमी आ रही है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में, इसको अक्षय आंवला कुष्मांडा नवमी बोलते हैं। इसमें किसी प्रकार का क्षय नहीं होता, हानि नहीं होगी, आप जो भी कार्य करेंगे। आंवले का पूजन होता है। आंवले का पूजन विशेषकर तो यह है कि आप आंवले के किसी बगीचे में जाइए, आंवले के किसी पौधे पर जाइए, आंवले के किसी पेड़ पर, वृक्ष पर जाइए और वहां पर आप आंवले का आप परिक्रमा करिए। कायदे में तो विशेषकर हमको 108 परिक्रमा करनी चाहिए। अच्छा, 108 का कारण है, 108 का मतलब है 1 है, 0 है, 8 है। तो 0 का तो 8 का जो 0 है उसका कोई तात्पर्य नहीं होता, 1 और 8 9 होता है। अच्छा, दूसरा हम करते हैं 10 मानिए, उसको 10 और 8 18 होता है और 1 और 8 9 हो गया है। तो आपके जो 9 ग्रह हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, किसी प्रकार की व्याधा नहीं रहेगी। आप वैसे तो 108 परिक्रमा लेके कच्चा सूत मिल जाए आप लोगों को, या कोई धागा ले लीजिए, कच्चा नहीं मिलता है तो, या जनेऊ ले लीजिए आप, या कलावा ले लें आप, मोली ले लीजिए, उसको 108 बार उसमें उसकी परिक्रमा करके उसको धारण करा दें आप आंवले के वृक्ष को, इस मोली से या कलावे से। अच्छा, आप अगर 108 बार नहीं कर सकते हैं तो आप मात्र 9 कर लीजिए, 9 का भी वो ही तात्पर्य होगा। आप अधिक करना चाहते हैं, 9 कम हो गया, तो आप 9 से ज्यादा 18 कर सकते हैं, और आप उसको भी कम मानते हैं तो 27 कर सकते हैं। 2 7 9 होता है। अगर आप उसको कम मानते हैं तो आप जो 54 कर सकते हैं, 5 और 4 9 होते हैं। ये माला का क्रम है। माला के अंदर जो दाने होते हैं जिनको हम गिनते हैं वो 108 होते हैं। 108 से आधी माला 54 दानों की होती है। 108 का मतलब भी 1 और 8 9 होता है, 54 का मतलब भी 5 और 4 9 होता है। उससे आधी माला 27 की होती है, तो 2 और 7 भी 9 होते हैं। तो आपके 9 के 9 ग्रह कवरेज हो जाते हैं। आइए विशेष बात करते हैं। इस दिन आपको क्या करना है कि आप आंवले के वृक्ष पर, अगर देखिए शहरों में तो ये नहीं मिलता है, नगरों में, तो आप अपने गमले में लगा लीजिए। उस दिन आप अगर पौधा खरीद के ले आते हैं आंवले का, अपने कहीं जगह आपके पास से स्थान है, नहीं है तो छत के ऊपर में किसी गमले में रोपण कर दीजिए, बहुत शुभत्व होगा। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, अनेक प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। और वहां पर एक सरोवर की भांति किसी पात्र में आप, जैसे देखिए हम लोगों ने एक जल रखा है, ये ऐसे पात्र में आप मिट्टी का ले लें पात्र, आप ये स्टील का ले लें, आप लोहे का ले लें, आप तांबे का ले लें, आप पीतल का ले लें, किसी भी प्रकार का ले लें, वहां भर के रखिए। रखने के तत्पश्चात में आप वहां हल्दी से षटकोण बना लीजिएगा, किसी हल्दी से षटकोण बना लीजिएगा। कहां पर बनाना है? आपको जमीन पर बनाना है जहां की आंवले का वृक्ष आपका लगा है या आंवले का पौधा आपने रोपित किया है गमले में। अब वहां पर यह कार्य करने के बाद में आपको उस समय में आंवले की जो मैंने परिक्रमा है उसका जो है क्रम आपको बता दिया है। या तो आप 108 करेंगे या आप उसको
54 करेंगे या 27 करेंगे, या फिर आप उसको ऐसा करिए, आप बिल्कुल ही कम करना चाहते हैं तो आप नो कर लीजिए, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। अच्छा, ये मास जो है बहुत विशेष है। अब एक चीज ये है, इस दिन आंवले का सेवन भी उपयोग करना बहुत लाभपूर्ण होता है, आप आंवला इस दिन जरूर खाइए। अच्छा, ये कब है पर्व, आइए इसकी बात बताते हैं। अभी 21 नवंबर आ रहा है, 21 नवंबर को दिन मंगलवार को ये आंवला नवमी है, उस दिन में ये महापर्व है। इस दिन आप इस पर्व को पूर्णता मनाएंगे और एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक जो होना चाहिए देशी घी का, गाय के घृत का हो, और आप पूर्णतः एक मंत्र आपको बता रहा हूं, उसको 108 बार बोलेंगे आप, बल्कि आप 108 ले लीजिए, अगर आपको मिल जाते हैं आंवले, 108 आंवले लेके एक मंत्र से एक आंवला, दूसरे से दूसरा मंत्र से दूसरा आंवला, नहीं मिलते हैं तो आप 54 ले लें, नहीं तो आप 27 ले लें, 27 से ही हो जाएगा। 27 से आप जो है आप करेंगे 4 बार कर लीजिए 27 से, तो 27 से 4 बार करके 108 हो जाएगा। तो अब उन 27 आंवलों को आप किसी ब्राह्मण को या किसी भी व्यक्ति को, गुरुजन को, या मंदिर में जाके आप विष्णु भगवान के सामने जाके चढ़ा दीजिए, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। इसका मंत्र बताते हैं, ओम धात्रे नमः। चूंकि आंवले को ब्रह्मा जी ने नाम दिया है, संस्कृत में आंवले का नाम है धात्रे फल बोलते हैं, धात्री फल बोलते हैं, तो ओम धात्रे नमः ये एक विशेष मंत्र है और इसको आप जपिए, आप लाभ उठाइए। अच्छा, एक विशेष बात और है, आप एक ध्यान रखना, क्या कि आंवले को एक आपको अगले दिन में, आपको जो आंवला आपने तैयार किया है अगले दिन में आप उसका भक्षण करेंगे, अर्थात 10वीं तिथि में। एक 9वीं तिथि में कभी आंवला खाना नहीं चाहिए, अमावस्या तिथि में कभी आंवला खाना नहीं चाहिए, एकादशी तिथि में कभी आंवले को खाना नहीं चाहिए, और एक रविवार के दिन। कारण क्या है कि रवि का दिन भी नारायण का दिन है, और नारायण की ही उत्पत्ति अर्थात दामोदर की, केशव की उत्पत्ति आंवले के प्रत्येक वृक्ष में, प्रति एक कण कण में, प्रति एक शाखा में, प्रति एक पत्ते में दामोदर केशव वास करते हैं। जो व्यक्ति इस कार्तिक मास में इस नवमी के दिन या किसी भी दिन आंवले के वृक्ष का, पौधे का दर्शन करता है तो उसके सारे पाप कट जाते हैं। पाप कट गए तो पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं। अच्छा, पुण्य कर्म कब बढ़ते हैं आदमी के? जबकि पाप कर्म नहीं रहेंगे। प्रकाश कब आएगा घर में? जबकि अंधेरा नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आपको पूर्ण लाभ मिल जाता है। अच्छा, अभी हमने आपको बताया कि नवमी में, अमावस्या में, एकादशी में, रवि में ये क्यों नहीं खाना चाहिए। एक बहुत विशेष बात आपको बताते हैं, क्योंकि आंवले के वृक्ष के नीचे भी अमावस्या में, नवमी में, रविवार के दिन में, एकादशी के दिन में पितरों का पिंड दान किया जाता है इस वृक्ष के नीचे। चूंकि दामोदर और नारायण वास करते हैं और नारायण के कारण से ही हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है। चूंकि नारायण को ही जल दिया जाता है, अर्थात सूर्य को हर व्यक्ति जल देता है, और इसलिए पूर्वजों को जल देने का विधान है श्राद्ध कर्म में। तो आंवले के वृक्ष के नीचे में चूंकि दामोदर वास करते हैं हमारे आंवले के प्रति एक डाली में, पत्ते में, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे हमारे पूर्वजों का पिंडदान भी किया जाता है। प्रिय भक्तगणों, आप इस रीति को अपनाइए, इस पद्धति को अपनाइए, आप लाभ लीजिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा और आप लोग इसका आनंद में जीवन व्यतीत कीजिए जब लाभ मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को समापन करते हैं, अगली वीडियो के साथ आपको पुनः भेंट करेंगे, और तब तक के लिए हम इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम गणेशाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम जय श्री राधे, ओम दामोदराय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम धात्रे नमो नमः।